जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल पे। तो उम्मीद करते हैं सब लोग वीडियो देख रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो चुकी है, पढ़ चुका है और बहुत सारी डिमांडेड थी इसकी कि यहाँ से ट्रिगो ट्रिगो ट्रिगो, तो ट्रिगो आ गई। बहुत आसान होने वाली है। ट्रिगो ट्रिगो बहुत आसान हो जाएगी। पहला पार्ट पढ़ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाकर के तुरंत देख लो। अगर नहीं देखा तो, अगर देख लिया तो अच्छी बात है। हम एक एक पार्ट करते चलेंगे और सारी चीजें क्रिस्टल कट क्लियर करते चलेंगे और आपको सब कुछ समझ आता जाएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करते, छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट। प्लीज शेयर कर दो और अपने यार दोस्तों से को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मजा तो तब भी आता है ना जब अपने यार दोस्त साथ में चले ना, प्रॉपर कंपटीशन दे करके। तुम सोचते हो नहीं यार अपने शेयर करेंगे तो सामने वाला पढ़ लेगा तो मुझसे आगे निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? तुम में दम ना है, तुम में दम ना। मान लो हार, क्या पढ़ रहे हो फिर? देखो मजा तभी आता है जब सभी शेर हो और तुम उसमें सवा शेर हो। तो इसलिए कंपटीशन बराबर का रखो, अपने लिए नहीं मेरे लिए ही कर दो यार, ठीक है? बाकी हमारा काम है पढ़ाना। तुम्हारे लिए गर्मी में बढ़िया ठंडी का माहौल बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री का और बात करते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री का वाई किसने बिगाड़ दिया? अब सही लग रहा। वरना तुम लोग सोच रहे होगे सर को स्पेलिंग ना आती। रियलिटी में बता दूं बहुत सारी नहीं आती, बट पढ़ा अच्छा लूंगा मैं तुमको, समझ गए? चलो सबसे आज हमने क्या डिस्कस कर लिया था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस पूरा डिस्कस कर लिया था। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं सम रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस। तो एडिंग डाल दो, अभी पता चल जाएगा। चलो डाल। सम रिलेशन बिटवीन, सम रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस, हम ये रिलेशन फाइंड करने वाले हैं। कैसे रिलेशन निकलता है आओ मैं बताता हूं, एक एक चीज बताता हूं, समझना आप मेरी बात को। हम अगर लिखें कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, तो आप कहोगे सर 1 कॉसेक थीटा होता है। तो अगर मैं पूछूं कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू तो होता है 1/sin थीटा। ये ऐसे जैसे इससे पिछले वाले लेक्चर में क्या था, अपोजिट हो रहे थे, वैसे यहां पर भी अपोजिट हो रहा है। याद अभी 2 मिनट में हो जाएगा। साइन का 1/cosec और cosec का 1/sin। क्लियर? अब आगे बात करते हैं कॉस की। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो 1/sec हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/sec, तो इसका क्या हो जाएगा? तो sec का बता दो तुम। sec थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा। लो आगे बात करें तो बचा tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/में cot थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू 1/में cot थीटा, तो इसका कितना हो जाएगा? तो cot का बता दो आप लोग। cot थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1/में tan थीटा। 6 पहले भी कराए थे, 6 अभी करा दिए, 3 इधर 3 इधर, 6 हो गए। लेकिन इसमें 2 एक्स्ट्रा हो जाते हैं, वो कौन से और बताते हैं? tan के ही हैं। अगर मैं बात करूं tan की, तो tan थीटा इक्वल्स टू एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। और अगर यहीं पे मैं बात करूं जस्ट इसके रिवर्स cos की, cot की, सॉरी cot की, तो cot कितना हो जाता है? वो हो जाता है आपका cos थीटा अपॉन में sin थीटा, जस्ट रिवर्स। ये साइन अपॉन कॉस था तो ये कॉस अपॉन साइन हो गया। ये तुम्हारा 8 टाइप के रिलेशंस है, यही रिलेशंस है। इसी पे बेस्ड आज हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो मेरी बात बहुत गौर से सुनना, हम एक एक वीडियोस में एक एक चीज सीखेंगे ताकि आपके लिए बर्डन भी ना हो और आप अच्छे से सीख लो। समझ आया कि नहीं आया? हाँ समझदार बनो, सर पे ज्यादा नहीं लाद देंगे तुम्हारे, समझे? आराम से जितना झेल पाओगे। इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जैसा भी ये कर लो। और बताते हैं फटाफट एक बार मेरे साथ बोलो। साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, फिर tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा इक्वल टू cos अपॉन sin थीटा। सर 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 इधर चेन्नई एक्सप्रेस बने जा रहे हो? अरे तो तुम भी बन जाओ, क्या दिक्कत है भाई? बोलो 4 बार, वैसे ही याद हो जाएगी है। चलो अब इसको एरेज करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। आ जाओ, इसको हटा दे प्यार से, हटा दिया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं और सारी चीजें आपको समझ आने लगेंगी, हर एक चीज अच्छे से।
जरूरत पड़ने पर अब दो फॉर्मूले एक जैसे दिखे होंगे, एक दिख रहा होगा tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा, और वहीं दिख रहा होगा tan थीटा इक्वल्स टू sin अपॉन cos थीटा। जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से हम अपने फॉर्मूले को लगाएंगे। समझ गए? हाँ, समझे कि नहीं समझे? तुम खुद समझते हो भाई। मॉर्निंग के टाइम पे तुम नाश्ता करते हो, खाना नहीं ठूस लेते हो, समझे? क्योंकि मॉर्निंग में जरूरत नाश्ते की है, तो वैसे ही सब कुछ होता है। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस आ चुके हैं, लिखा हुआ है, ये तो दोपहर वाला ही था। हाँ, ये क्वेश्चंस है, बनाते हैं। लिखा है cos थीटा इक्वल्स टू, क्वेश्चन लिखा है cos थीटा इक्वल्स टू 12 अपॉन में 13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, then find the value of sin थीटा 1 प्लस tan थीटा। ये दे रखा है कि cos थीटा इक्वल्स टू 12 अपॉन 13 है, तो sin थीटा प्लस इसकी वैल्यू निकालनी है। sin थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू निकालनी। आसान सा क्वेश्चन से बना देते हैं। क्या देख ले, कहीं बार पूछा गया है कहीं? हाँ, एक बार पूछा गया 2011 में। कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। आ जाओ, अगर आपको cos थीटा गिवन है तो दिमाग लगाओ, पहला लेक्चर देख के आओ। देखो, cos थीटा गिवन है तो सर कुछ तो गड़बड़ है। अरे सर, आपने लिखाया था PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पहला साइन होता था, दूसरा कॉस होता था, और तीसरा टैन होता था। तो cos थीटा इक्वल्स टू होता है b बाय एच। cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? b बाय एच। cos थीटा इक्वल्स टू b बाय एच, तो हमने वो लिख दिया। अब b बाय एच का मतलब क्या है? तो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक छोटू सा ट्रायंगल बना दिया हमने। अब जब ट्रायंगल बना दिया तो b इसमें नेमिंग कर देते। ये जो होता है ये b होता, ये h होता और ये p होता। और ये कह रहा b बाय एच नहीं है, cos थीटा इक्वल्स टू 12 बाय 13 है, हमने लिख दिया 12 बाय 13, यानी b की वैल्यू 12 बाय h की वैल्यू 13 है। भाई फॉर्मूले के हिसाब से cos थीटा इक्वल्स टू b बाय h होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए है? और क्वेश्चन के हिसाब से cos थीटा 12 अपॉन 13 के बराबर होना चाहिए, हमने रख दिया। अब हमने इसको देखा, यानी b की वैल्यू 12, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12, h की वैल्यू कितनी है 13। निकालनी कौन सी साइड है? p वाली। क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्या लगा दो? क्वेश्चन मार्क। अब हमें पता है हम किससे निकाल लेंगे? पाइथागोरस से लगा लेंगे। तो लगा दो, वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे लिखो क्या? वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला क्या कहता है? तो गौर से सुनो, हम ABCD कर देते, ABC ऐसे लिख देते थे, ABC। अब इसको ऐसे बताया था मैंने, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, हमने ऐसे बताया था। अगर तुम गौर से देखो तो AB तुम्हारा क्या है? B ही तो है, यानी तुम लिख सकते हो B का स्क्वायर प्लस BC कितना है तुम्हारा? P का स्क्वायर इक्वल्स टू AC कितना है तुम्हारा? H का स्क्वायर। तो तुम चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, जैसी जरूरत। अब वो वैल्यू रखते हैं, B की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर, P की वैल्यू नहीं पता तो P का ऐसे ही स्क्वायर, H की वैल्यू कितनी है 13 तो 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस P का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169। अब ये जो 144 है इसको उठा करके उस तरफ भेजोगे और इधर सॉल्व कर देते हैं, तो ये P स्क्वायर इधर ही रह जाएगा आपका, और ये 144 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 169 माइनस 144, तो P स्क्वायर आपका आ जाएगा कितना? 169 में से 144 जाएगा तो आएगा 25। सो P की वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि आपको पता है 5 का ही तो स्क्वायर होता है 25, यानी P की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो P की वैल्यू जब 5 आ गई तो अब निकालना क्या था हमें, उसको देख लेते हैं। निकालना था हमें साइन थीटा 1 प्लस टैन थीटा, तो अब निकल जाएगा आराम से भाई। देखो निकाल देते हैं। क्या है, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर दे मामला, 5। तो निकालना क्या था? साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टैन थीटा। अब तुम खुद सोचो साइन थीटा क्या हो जाएगा? तो अभी हमने लिखा था क्या था? PBP अपॉन में HHB,
और पहला ही साइन होता था यानी पी बाई एच, तो साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच। तो पी बाई एच की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी, तो पी बाई एच, पी तुम्हारा 5 है, एच कितना है 13, तो इस साइन थीटा की जगह लिख दो 5/13। फिर इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है इस जगह पे, तो लगा दो मल्टीप्लाई और अंडर द ब्रैकेट लिखो 1 प्लस tan थीटा। tan थीटा क्या होता था लास्ट वाला p बाई बी, तो p कितना है तुम्हारा 5 और b कितना है तुम्हारा 12, तो 5/12। ठीक है, अब ये हो जाएगा तुम्हारा, तो ये कितना 5/13 मल्टीप्लाई बाई इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 1 जा 12 प्लस 5 तो 12 5 17, तो ये हो जाएगा 17/12। अब 17/12 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 17 5 से कितना होता है 17 5 85 होता है 85, और 12 13 का मल्टीप्लाई यहां कर दो यार, 12 3 36, 12 1 जा 12, 6 5 1 156 कितना आ गया 156 आ गया। क्या कटेगा, या इतना ही आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं भाई नहीं कटेगा, यही आंसर है आपका, यही आंसर है, लो आ गया आपका 85/156। तो अगर ये क्वेश्चन समझ आया है ना आपको, अगर ये क्वेश्चन समझ आया, कुछ भी यहां दे दे, कुछ भी दे दे, आप पहले निकाल लो ये चीज, तीनों ट्रायंगल की वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, फिर ये कुछ भी बोले आप सब कर लोगे। एक क्वेश्चन और करते हैं प्यारा सा, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं अच्छे से। आ जाओ, हटा दे इसे। चल एक रिक्वेस्ट, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाओ यार, बहुत दुख होता है, पुराना चैनल डिलीट हो गया है, सच्ची बता रहे, रोना आता है पर रोते नहीं है, बहुत दुख भरी कहानी है। तुम्हें मेरा दुख सुनने के लिए अपने कलेजे पे पत्थर का टुकड़ा रखना पड़ेगा। कह दो रहने दो सर, हम गर्मी से तो मरे जा रहे हैं, पत्थर का टुकड़ा और रख के नहीं मरना चाहते। प्लीज आप अपना दुख अपने पास रखो। क्वेश्चंस पे आते हैं, क्या कह रहा है, इफ cosec थीटा इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द value of 1/tan theta plus sin theta अपॉन में 1 प्लस cos थीटा, बस ये निकालना है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में 2019 में, और इंपॉर्टेंट भी है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, कुछ इस तरह का एक रेशन दे रखा होगा, आपको ये निकालना होगा। बहुत आसान होता है और बहुत इजी होता है। आओ बनाते हैं। देखो सबसे पहले कॉसेक गिवन है, तो तुमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या कह रही है। तुमको वो जरूरत पड़ेगी, मेरा ये कोड याद रखना, PBP HHB, पाकिस्तान भूखा पैसा है, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, अब कॉसेक गिवन है तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, यानी साइन पहला होता है तो कॉसेक नीचे से ऊपर, यानी कॉसेक थीटा इक्वल्स टू h/p होगा। सो हम लिखेंगे क्या, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू h/p। और h/p की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये देखो, ये क्या लिख रखे, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 2, तो हमने लिख दिया 2, और नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगा सकते हैं। ऐसा होता है, कोई भी नंबर हो उसके नीचे 1 लगा दो, क्योंकि उसमें चेंज ही नहीं पड़ेगा, वो बताते हैं। जैसे यहाँ 5 लिखा है, इसके नीचे 1 कर दे तो इसको काटेंगे 5 टाइम तो 5 ही तो आएगा, तो वही तो रहेगा। तो नीचे 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इससे हमारा आसान क्वेश्चन बन जाता है, थोड़ा सा आसान। यानी अब इसके हिसाब से अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं तो ये प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा बच्चा सा ट्रायंगल आ गया तुम्हारी तरह। तुम तो नहीं लग रहे प्यारे से। खैर, इसमें अगर बात करें h कौन सा है तुम्हारा, ये जो कि 2 दे रखा है यहाँ पे भाई, जिसके सामने जो वही उसकी वैल्यू, तो h कितना आ गया 2p, ये कितना आ गया 1, और b की बात करें तो b आपका क्वेश्चन मार्क, b आपका क्वेश्चन मार्क। तो हमारा तो यही काम है, पाइथागोरस लगाओ। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, तुरंत पाइथागोरस लगा करके अपने आप b की वैल्यू निकालो, फिर हमारे से मैच करो। आ जाओ, हम लगा देते, अब वही चीज लगाएंगे, ये bp लिखेंगे हम, तो हम लिखते हैं पाइथागोरस, लिखते हैं वी अप्लाई। आप लोग इसको बार बार लिखना, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, लिख रहे हैं तो तुम भी लिखना, अगली बार से नहीं लिखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या कहते हैं, b का स्क्वायर, p का स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर। b का स्क्वायर नहीं पता तो b का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। p का स्क्वायर कितना 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया। h का स्क्वायर कितना 4, सॉरी h का स्क्वायर 2 है, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे।
बी का नहीं पता, बी को ऐसे ही रहने दो। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर जब हम बी का स्क्वायर करेंगे, इस 1 को उठा के उधर भेजेंगे तो ये प्लस है, उधर जाके माइनस, यानी 4 माइनस 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3। और जब बी की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा √3, क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर होता नहीं, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। क्या ये सही चल रहा है बात? तो बिल्कुल सही चल रहा है। अब आपका ये आ चुका। अब निकालना क्या था हमको? हमें निकालना था 1/tan थीटा, या लिखना पड़ेगा PBP HHB। हमें मजा आया। चलो, हमें क्या करना था, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालते हैं। 1 लिखा है, 1 लिख दो, पहले 1 लिख दिया। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B। आप लोग यहां देख लेना, tan थीटा लास्ट वाला होता है P/B। आपको याद हो जाएगा यार, देखो ये sin थीटा, ये cos थीटा, ये tan थीटा, sin का उल्टा cosec, इसका cos का उल्टा sec, और tan का उल्टा cot, सब याद हो जाएगा। आप बार बार लिखो, बस यही आपकी आइडेंटिटी है। आप बार बार लिखो, आपको याद हो जाएगा, गारंटी दे रहे। कोई भी चीज हो, किसी भी चीज को चाहिए ना, उसे वक्त दो, आपका हो जाएगा यार अच्छे से। देखो बात करें यहाँ पे कितना, 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा की बात करें तो tan थीटा कितना होता है तुम्हारा P/B, तो P/B यानी 1/√3, कुछ इस तरह का बनेगा। प्लस क्या लिखा था, sin थीटा। sin थीटा कितना है आपका, तो sin थीटा की अगर मैं बात करूं तो sin थीटा क्या होता है, P/H यानी 1/2, अपॉन में कितना 1 + cos थीटा, तो 1 + cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, B/H, तो B/H यानी √3/2, ये आया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं बस। कह तो सर इसी में तो दिक्कत होती है, हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो डायरेक्ट √3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा √3/1 प्लस ये जो 1/2 लिखा है, इसको ऐसे लिख दो, पहले नीचे वाला सॉल्व कर दो। इसका इससे करोगे तो कितना, 2 × 2 प्लस में 3 ऐड हो, तो ये 2 + √3/2 हो जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई किया और जो आया उसमें √3 ऐड किया, तो ये बना। अब इसको जब जहां 4 चीजें हो ना, उसको बदल दिया जाता है 2 चीजों में। अब इसको हटा दे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब देखो आगे बढ़ चले, तो ये कितना आ गया तुम्हारा, √3/1 प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/2 प्लस √3, ये आपका आ जाएगा। इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। ये 4 टर्म हो गए ना, देखो 1 2 3 4। जब 4 टर्म होती है ना, तो जानते हो क्या होता है, मैं यहां बता देता हूं। मान लो कहीं लिखा है A/B और लिखा हुआ C/D, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा A/B बन जाएगा, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा D/C। यहाँ C/D है ना, ये D/C रेसिप्रोकल हो जाता है, बस यही हो जाता मल्टीप्लाई का। इस चीज का ध्यान रखना, तो वही चीज हमने किया। अब यहां से अगर देखें तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं और बात करते हैं आगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर देखें तो क्या बन जाएगा हमारा, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा तुम्हारा √3/1 प्लस 1/2 प्लस √3। अब हम इसका क्या कर लेंगे, वो रैशनलाइजेशन कर देंगे। इस चीज का क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन, इसके अपोजिट से। तो ये कितना हो जाएगा, √3/1 प्लस 1/2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3/2 माइनस √3। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 3/1 प्लस में ये आ जाएगा तुम्हारा 2 माइनस √3 में ये हो जाएगा a + b a - b। ये फॉर्मूला बन गया ना, देखो a + b a - b मल्टीप्लाई में है, तो a² - b², यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और माइनस √3 का स्क्वायर तो ओनली 3। तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या कहते हैं, √3/1 और प्लस में ये आ जाएगा तुम्हारा क्या कहते हैं 2 माइनस √3 में ये नीचे 1 आ जाएगा। नीचे का सारा मैटर खत्म। अब यहां से अगर देखें तो अब कहां करें, अरे यार पूरी जगह खत्म, इधर वाला इरेज कर दे रहे हैं यार, देख लो इतना उतार लाते हैं। देखो यहाँ पे ये कितना बचा था, यहाँ पे √3/1 प्लस माइनस √3/1, तो 1 से 1 कोई मतलब ही नहीं, 1 खत्म है। तो बचा कितना, बचा था आपका √3 प्लस 2 माइनस √3। अब देखो प्लस का √3 या माइनस का √3 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 2, यही आपका आंसर है।
क्वेश्चन लंबा है और लेंदी है, अगर इसको कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा तो दिक्कत है। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर एक चीज किया हुआ है, मैं फिर बता दे रहा हूँ, अभी एक बार बताया था कि जब भी 4 टर्म हो तो उसको मल्टीप्लाई में तोड़ दिया जाता है, बशर्ते नीचे वाले का रेसिप्रोकल कर दो। ऊपर वाला डिजिट लिख दो, जैसे मान लो मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ, लिखा है 4/5 3/2। अगर इस तरह का लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 4/5 को एडिजिट लिख दो, लेकिन इस 3/2 को कैसे लिख सकते हो, 2/3 लिख सकते हो बस। तो वही चीज मैंने वहां किया था और उसके बाद मैंने रेशनलाइजेशन कर दिया था नीचे के रेस्पेक्ट में। समझ आ गया है तो इसको नोट्स कर लो। आगे बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं अपने। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बढ़िया सा प्यारा सा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चंस करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये क्वेश्चंस करते हैं, हटा दे इसे। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बढ़िया प्यारा सा, जल्दी से फटाक से तुम लोग तब तक शेयर कर दो यार, मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूँ। समझ आ गया होगा तो शेयर वर्क कर दो यार, हैं तो सर क्या पड़े रहते हो पीछे, शेयर कर दो शेयर कर दो शेयर कर दो, तुम्हें नहीं पता, अच्छा लगता है। समझ गए तुम? लिखो इफ tan थीटा, इफ tan थीटा, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, 1/√3, then find the value of, then find the value of 2 tan theta, 2 tan theta 1 minus tan square theta। एक बात याद आ गई बताते तुमको, अपन लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो सर लोग के पास जाते थे क्वेश्चन पूछने के, सर ये क्वेश्चन बता दो। सर जानते हो क्या कहते थे, पूरी एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चन बताएंगे, अब तुम्हारी मर्जी जो चाहे वो पूछ लो। अपन लोग जानते हो क्या करते थे, जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता था उसको पूछते थे कि ये बड़ा है और ये टफ होगा। नतीजा जानते हो क्या निकलता था, वो सबसे आसान होता था और वो बता देता था झट में तुरंत। हम लोग का मोह मोह हो जाता था कि हद है यार, हम लोग टफ ढूंढ कर ले गए थे, वो तो सबसे आसान निकला। तुम लोग को भी यहाँ पर ये जैसे 1/√3 या ऐसा कुछ आ जाता होगा बड़ा सा दिख के, तो तुम लोग घबरा जाते होगे रूट सूट का। वही सबसे आसान होता है, जो सिंपल दिखता है वो ज्यादा टफ होता है, इसलिए तुम लोग संभल के आ जाओ। फिलहाल हम तो तुम्हारे लिए हैं ही, जो क्वेश्चंस कहोगे सारे बता देंगे, आ जाओ। ठीक है बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ ये गिवन है tan थीटा, इसी की बात करते हैं। क्या गिवन है tan थीटा, हमने देखा tan थीटा इक्वल टू कितना 1/√3 गिवन, बट हमें याद है रुको P अपॉन में H tan थीटा लास्ट वन में P/B, यानी tan थीटा तो P/B होता है। ये बाबू ध्यान रखना, बार बार लिखना, याद जब तक ना हो जाए तब तक लिखना, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू P/B, तो यहाँ ये कितना गिवन था 1/√3। चलिए एक प्यारा सा ट्रायंगल बना देते हैं, ये बन गया हमारा अच्छा सा ट्रायंगल। P/B, P तुम्हारा कितना ये है, B तुम्हारा ये है और H तुम्हारा ये। P के सामने 1 है तो 1, B के सामने √3 तो √3, तो P की वैल्यू कितनी 1, B की वैल्यू कितनी √3, तो ये H कितना होगा निकाल लेंगे। फॉर्मूला तो हमें पता ही, वी अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं नहीं लिखूंगा, तुम डायरेक्ट करना, तुम लिखना जरूर। चलो लिखते हैं, क्या है फॉर्मूला, B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर इक्वल्स टू H का स्क्वायर। B कितना तुम्हारा √3 का स्क्वायर प्लस P कितना तो 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू H कितना नहीं मालूम, स्क्वायर लगा दो। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, H का स्क्वायर ये इनको ऐड किया हो गया 4 इक्वल्स टू H का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, सिर्फ H की वैल्यू चाहिए, तो 4 किसका होता है 2 का होता है, तो ये H की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो बस हमने H की वैल्यू 2 निकाल ली। और जब H की वैल्यू 2 निकाल ली तो अब सॉल्व, क्या दिक्कत क्या है, सब सॉल्व, सब खत्म। हाँ अभी लिखा रहने तो, यहाँ देखो tan थीटा तो पता ही है, क्या निकालना है हमें, ये निकालना है। चलो कर देते, क्या निकालना है 2, गिर गए कोई बात नहीं, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सबसे पहले 2 लिखा तो 2 लिखो। tan थीटा कितना होता है, तो tan थीटा इन्होंने खुद दे रखा है,
और मैं एक बात बताओ यार, ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी, हमें तो सिर्फ tan tan चाहिए था, ये तो यहाँ tan गिवन ही था, हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं समझे। अभी बताते हैं, देखो tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3, तो हमने लिख दिया 1/√3 अपॉन में कितना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√3 है, स्क्वायर कह रहे हैं तो स्क्वायर लगा दो, लगा दिया तो ये कितनी हो गई, तो ये हो जाएगी 2/√3, और ये कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, इसको सॉल्व करोगे कितना, तो 2/√3 अपॉन में ये कितना 3 1 जा 3, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 2/3। अब इसको तुम उसी तरह फिर से 4 आ गया तो उसी तरह तोड़ दो, कितना 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 3/√3। अब 3/√3 को तुम कैसे लिख सकते हो, एक चीज बताते तुमको, मैं आपको बता दूं, √2 इंटू √2 जो होता है ये होता है 2, ध्यान रखना। √4 इंटू √4 जो होता है ये होता है 4, कैसे आप समझो, √4 की वैल्यू 2, √4 की वैल्यू 2, और 2 2 जा 4, तो इसी तरह से जब भी दो क्या कहते हैं, दो रूट को मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर का तो वही नंबर आ जाता है। तो वैसे ही यहाँ क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 नहीं लिख सकते, और अपॉन में √3 है ये, तो √3 से √3 कट गया तो आंसर कितना आ गया √3, यही आपका आंसर है। चेक कर ले क्या सही है, तो √3 5 कहाँ गया इसका आंसर 5, हाँ बिल्कुल √3 आ रहा है। अब कह दो सर ये क्यों क्या दिया आपने, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, हमें h कहीं जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, फिलहाल हमने बता दिया, अब आप कर भी सकते हो, जरूरत पड़े या ना पड़े, बट हमारा काम था निकालना, हमने निकाल दिया। अब अगर आपको इतना समझ आ चुका है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ठीक है। मैं अभी तक मजाक कर रहा था, बट लिटरली मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे। मैंने पता है पिछले चैनल पे मैंने 60 से 70 वीडियो डाल दी थी तुम्हारे लिए, सिर्फ 1 महीने में। तुम सोचो कितनी वीडियोस बनाई होगी इस गर्मी में, मतलब इतना डेडिकेशन है, तो तुमसे एक ही चीज़ तो चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए मेरे, बस। मुझे अच्छा लगेगा, आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी, जो कहोगे वो करा देंगे, सारी चीज़ें, सारे पार्ट करा देंगे, सारी चीज़ें करा देंगे, सब कुछ, फिजिक्स और मैथ सब करा देंगे, ठीक है। बस आप लोग अपना साथ काम करो, मैं अपना काम शिद्दत से करूंगा। चले ठीक है, ज्यादा नहीं परेशान करेंगे, जैसी मर्जी आपकी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।